ये बात। तो चिंतन शाखाओं को लेकर जाता है, कुछ 2-3 शाखाएं प्रश्नों की और अगर ले लूँ आपकी अनुमति से, जिसमें से एक जैसे आपने बताया कि बंधन से परे जाने की जो चाह कह दीजिए, जिसे हम मुमुक्षुत्व कहते हैं या मोक्ष प्राप्ति की कामना, तो कई लोग सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये अमुक प्रकार के वर्ग के समूह के लोगों के लिए लागू होती है। ये संन्यास ले लिया इनको मुमुक्षुत्व, मुझे तो धन अर्जित करना है या अपने परिवार का पालन करना है या और अधिक उन्नति करनी है, वो एक दौड़ है जिसमें रहना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अगर मैं भगवत गीता या संतों की वाणी सुनने लगा तो मेरा ध्यान इधर से हट जाएगा और मैं इस प्रतिस्पर्धा में, इस प्रतियोगिता में पिछड़ जाऊंगा। तो इतना सब बात कह के मैं पुनः आऊँ, जो मुमुक्षुत्व है वो कैसे जागृत होता है? वो सायास कुछ प्रयत्न करके भी उसको विकसित किया जाए, क्या करना चाहिए? जी, मोक्षेच्छा जो है वो तो सबके जीवन में रहते ही है, लेकिन पहचानते नहीं है। ये एक उदाहरण से आप समझ सकते हो। सबके सब जितने भी है लोग, जीव, सभी सुख चाहते हैं कि नहीं? तो यदि वो दुख का अनुभव करते हैं तो तुरंत उस दुख से वो हटना चाहते हैं। सो दुख से हटना चाह रहे हैं, इसका मतलब वो दुख से मुक्ति को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुक्ति का अर्थ क्या है कि मेरा वास्तविक स्वरूप आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप को मैं भूल गया हूँ, उसे नहीं पहचानता हूँ और अपने आप को दुखी समझते हुए, दुखी समझने का कारण अपना वास्तविक स्वरूप को ना समझते हुए दूसरे समझना। जब मैं अपने आप को दूसरा समझता हूँ तब दुख शुरू होता है। तो जब भी दुख शुरू होता है तब से उसको मन में ये भाव रहता ही है कि इस दुख से मुझे निवृत्ति प्राप्त करना है। सबको वास्तव में आप देखिए, जो भी स्कूल के बच्चे होते हैं, जब छोटे छोटे होते हैं, उनको आप स्कूल भेजना चाहते हैं तो स्कूल के पास जाइए, अपना बच्चे को भी भेजिए स्कूल के अंदर। जो दूसरे बच्चे भी स्कूल के अंदर जाते रहते हैं तब एक सेल्फी लीजिए, बच्चों का चेहरा कैसा रहता है। उसके बाद 5 बजे स्कूल छूटता है तब बच्चे वहाँ से आते रहते हैं, तब एक सेल्फी लीजिए। जब ये जाते रहते हैं तब कैसे रहते हैं, आते रहते हैं कैसे। जब जाने के समय दुख, जाना नहीं चाहता है, रोते हुए जाता रहता है। जब स्कूल से बाहर निकलते हैं चेहरा खुला हुआ आपको दिखता है, बहुत हंसते हुए वो बाहर आते हैं। क्यों? क्या क्यों? क्योंकि वो ऐसे फील करते हैं कि मुझे स्वतंत्र मिल गया है, मैं अभी आनंद से रह सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब दुख निवृत्ति। और कोई दूसरा बड़े बड़े शब्दों से कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दुख नहीं होना है, यही है मोक्ष। तो उस मोक्ष इच्छा किसको नहीं होगा बताइए? किसको नहीं है? सबको है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दुख का अनुभव कर रहे हैं सभी लोग, तो सबको वो उससे छुटकारा पाने का इच्छा तो जगता ही। उसके लिए कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस बात को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने के लिए थोड़ा चिंतन करना है, सद्गुरुओं का आश्रय लेना है। और मुझे दुख है तो इस दुख से मैं कैसे दूर हो जाऊं, इसे समझने के लिए थोड़ा चिंतन चाहिए। लेकिन मोक्ष इच्छा तो हर प्राणी में सहज है, लेकिन पहचानते नहीं। तो ये मोक्ष की इच्छा हमारी पहचान के दायरे में आ पाए, उस दृष्टि से जब हम भोग को सब कुछ मान रहे थे तो भोग भी दुख देता है। आपने कहा दुख की निवृत्ति सभी चाहते हैं, कई बार दुख की निवृत्ति चाहते हैं लेकिन त्याग नहीं करना चाहते हैं और संयम नहीं करना चाहते हैं। हाँ। तितिक्षा को ये गुण वही करना, गुरु के पास जाते हैं तो इन्हीं गुणों का अभ्यास करना पड़ता है ना। वो गुरु यही बताते हैं ऐसा अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो, सहनता से रहो। इसलिए भगवान इन्हीं बातों को भगवत गीता में भी कहते हैं ना, साधना के रूप में। कैसे कहते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तान् तितिक्षस्व, उनको तितिक्षा करो। किनको? मात्रा स्पर्शाः शीतोष्ण सुख दुःखदाः।
जो मात्रा स्पर्श शीत उष्ण सुख दुख को देने वाले हैं, वो कैसे है? आगम अपायिनः, वो आते हैं और चले जाते हैं, आने वाले हैं जाने वाले हैं। कौन? सुख दुख। किससे सुख दुख मिलता है? मात्रा स्पर्शा, मात्रा यानी इंद्रिय और इंद्रिय संबंधी विषयों से, तो उनसे जो सुख दुख मिलता है वो सारे के सारे आने वाले होते जाने वाले होते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जब भी सुख मिलता है तो ऐसे उसका अनुभव करते हुए ये सुख मेरे पास हमेशा रहना चाहिए, देखो ऐसा मानता है वो। और दुख आता है तो तुरंत चले जाना चाहिए, तो दुख को कोई नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर तितिक्षा करना है कि ये यहाँ पर जो कुछ भी है, जो कुछ भी, वो स्थिर रूप से नहीं रहता, सब कुछ बदलता है, क्षण क्षण बदलता है। इस तत्व को जो जान लेता है वो मोक्ष को प्राप्त करके आनंद में रहता है। देखो इस दुनिया में जो कुछ भी है ना, वो स्थिर रूप से नहीं रहता। अभी दुखी हूँ मैं, समझो किसी कारण, लेकिन ये ऐसे ही रह जाएगा क्या? ये बदलेगा। यदि मुझे सुख है तो वो ऐसे ही रहेगा क्या? वो भी बदलेगा। तो यहाँ पर सब कुछ, सब परिस्थितियाँ, व्यक्तियाँ, भावनाएं, सब कुछ बदलते रहते हैं। तो ये सत्य को पहचान कर हमें कुछ ना करते हुए रह जाना ही सहनता है। यदि आप कुछ करने लगते हो तभी परेशानी में पड़ते हो, ये मेरा मानना है। हाँ देखो, तो करने और न करने के बारे में स्पष्टता धर्म के द्वारा प्राप्त होती है। हम में से कई लोग धर्म को भी एक बंधन का हेतु मान लेते हैं। हमको लगता है धर्म का मतलब अमुक नियम का पालन करना है और धर्म अमुक प्रकार के लोगों के लिए है। पर मैं श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोकों जहाँ पर धर्म का संदर्भ आया उनका आपके साथ थोड़ा सा निवेदन करते हुए फिर हम विराम की तरफ बढ़ेंगे। तो एक तो वो श्लोक है जिसमें आता है नेहा विक्रमण आश्वस्ति प्रत्यवाय स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भव। यानी थोड़ा सा भी धर्म का पालन करेंगे तो बहुत बड़े भयंकर भय से मुक्ति दे देगा। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें, अब ये सबके ऊपर लागू होता है, ये धर्म का अर्थ यहाँ पर क्या लिया जाए? हाँ जी, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अपना धर्म जो है, अपना धर्म यानी अपना जो स्वधर्म, और अपना स्वधर्म पालन करने के लिए प्रेरणा देते हुए क्या कर, न इह अभिक्रमनाशः अस्ति। अभिक्रमनाश यानी ये ऐसे कर्मयोग के प्रसंग में कहा हुआ एक श्लोक है। ये कर्मयोग में 2 प्रकार से किया जाता है, एक सकाम कर्म की दृष्टि से, एक निष्काम कर्म की दृष्टि से। अब देखो, जब आप सकाम कर्म की दृष्टि से कर्मयोग करते हो तो वहाँ पर आप एक यज्ञ या एक अनुष्ठान को प्रारंभ किया, बीच में ही छोड़ दिया, तब क्या होता है? आप आधा कर्म किया लेकिन बीच में छोड़ दिया तो उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा आपको। या उसमें मंत्रों का गलत उच्चारण करते हैं तब भी आपको फल नहीं मिलेगा। और इतने दिन के लिए मैं अनुष्ठान करता हूँ ऐसे निर्णय किया, उतना दिन यदि आप नहीं किया तब भी कर्म फल नहीं मिलेगा। यानी सकाम की दृष्टि से जब हम कर्म करते हैं किसी वैदिक कर्म का आश्रय लेकर, उस वैदिक कर्म का जो नियम है, जिस प्रकार वेदों में कहा हुआ है, जो मंत्र है, जो आचार्य है, जो देवता है, उन सबको स्मरण करते हुए उनके अनुसार ही उसे करना है। थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं होनी है। यदि थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाती है, आप पुत्र संतान के लिए यज्ञ कर रहे हो, पुत्र संतान नहीं होगा। ओके। लेकिन निष्काम कर्म योग में क्या होता है? आप किसी कामना नहीं रखे हो। अब देखो, सकाम में कामना सहित कर्म होता है, निष्काम में कामना रहित कर्म होता है। अब निष्काम कर्म में आप कोई कामना नहीं रखे हैं, इस कारण आप उस अनुष्ठान करते समय कुछ त्रुटियां भी हो जाते हैं। यानी आप मंत्र पढ़ रहे हो, मंत्र में कुछ त्रुटि हो गई, या कुछ क्रिया कर रहे हो, क्रिया में कुछ त्रुटि हो गई, तब क्या होता है?
वो जो फल है ना, प्रारंभ किए हो आप, वो रुकता नहीं है। और उस कर्म का यदि गलतियां किए हैं, आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है वहाँ पर, आपको कुछ ना कुछ फल मिलेगा ही उससे। उसका नाश कभी नहीं होता, उस फल का नाश। यानी निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, उस कर्म का फल नाश कभी नहीं होता। न यह अभिक्रम नाश अस्ति, यह ने इस निष्काम कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में अभिक्रम नाश नहीं होता है, सकाम कर्म में अभिक्रम नाश होता है। आपने आधा कर्म किया, छोड़ दिया, तो पूरा नष्ट ही है सकाम में। यदि निष्काम में थोड़ा सा बहुत भी कर दिया आपने, छोड़ दिया, तो उसका जितना फल था चित्त शुद्ध होने के लिए या ईश्वर कृपा प्राप्त करने के लिए, वो तो प्राप्त हो जाएगा। तो ये दूसरी बात है, जी। प्रत्यवाय न विद्यते, प्रत्यवाय दोष भी नहीं है। समझ में? प्रत्यवाय का मतलब क्या होता है, जो करना है कर्म उसे नहीं करना, ऐसे जो दोष होते हैं, वो दोष भी उसे नहीं होता है। किसमें? उसे, यानी जो निष्काम कर्म योग करता है, या निष्काम कर्म योग में प्रत्यवाय दोष भी नहीं है, अभिक्रम नाश भी नहीं है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्प, अपना स्वधर्म को थोड़ा सा भी आप पालन कर देते हो, महतो भयात् त्रायते, महान भय से वो तुम्हें रक्षा कर देता है। वह कर्म, कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। इसलिए यहाँ पर साधना क्या है, धर्म का मतलब क्या है, निष्काम भाव से साधना करना। वो आपको अपना स्वरूप को या मोक्ष को प्राप्त करने में सहयोगी बन जाता है। तो बहुत सुंदर आपने बताया, और मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ कि धर्म का अर्थ निष्काम भाव से कर्म करने के जैसा कुछ अगर हम स्वामी जी की बात से समझे, तो फिर हम इसका कैसे अभ्यास करें, वो हमारी स्थिति और स्वभाव के अनुसार हमें ही फिगर आउट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जहाँ अर्जुन बहुत प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण से, वो चिंतन करते हैं, तब प्रश्न कर सकते हैं। तो हमारा जो धर्म है वो चिंतन करने की प्रेरणा भी देता है, आपको प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। So while I was doing it is stated in the scriptures that whenever you are on the spiritual path, God sends you a guru. And that truly happened to me. So 1991 to 95, I was doing Gita and doing medicine 16 hours a day. And out of blue, I came in contact and through one of my friends, Dr. Mahadeviya, with one of the greatest sages of our time. Is that Pandurang Sastri Athavale. Most of the people have heard his name. Pandurang Sastri Athavale, we used to fondly call him Dadaji, a founder of Swadhyaya movement. And he has spent all his life in teaching Bhagavad Gita to the masses and enlightened thousands and millions of people and put them on the spiritual path to be useful in the society and to live their life on the spiritual guide, under the spiritual guidance. So Dadaji, I came in contact with him and I spent several years. Whenever he used to come to New York from Bombay, I used to be with him as much as possible. And one time when I was waiting with him at St. Francis Hospital, because we were taking care of him and for his heart test. That time, Dadaji was waiting for the nuclear test, and he suddenly, with the tears in his eyes, he says, "Atul bhai, these people have such a beautiful institutions, and these people get so much of excellent care, and my people," he was thinking about the poorest of India, "my people, they do not have these facilities in India." And he was kind of sad. I said, "Dadaji, we can make such facilities there. Where there are thousands of doctors and thousands of
your devotees, we can do it if you want to. And we were talking about this. And then I said, Dadaji, we can make the same institution. And that time the idea came to me that that I'm a cardiologist. I am from Gujarat, Ahmedabad, and in Ahmedabad, the whole state of Gujarat did not have any open heart surgery program or a decent hospital, and the people who required bypass surgeries had to go to either to Delhi, Bombay, or Madras, and very few people could do so and get the benefit of the modern medicine. So from that day onwards, I decided that Dadaji, I will work to make such an institution available to our people. And Dadaji said, God bless you. And that was the beginning of my another journey. And from that day onwards, I started working on the possibility of putting a beautiful, more state of the art cardiology center, which can do the bypass surgery and provide the excellent care. And I started working on it. That was in 2096, 96, and 1996. And then 2 years it took me to explore that whether it is feasible or not. At that time, I was reading the sloka in Bhagavad Gita, and that came to my mind. And which says, Yatha pravrittir bhutanam yena sarvamidam tatam swakarmanatam abhyarcha siddhim vindanti manam. What it means is that Yatha pravrittir bhutanam yena sarvamidam tatam. Whatever you see is pervaded by the power of Almighty and divinity. Whatever you see, this creation. Yatha pravrittir bhutanam yena sarvamidam tatam swakarmana, with your own field of action, with your own karma. Swakarmana tam abhyarcha siddhim vindanti manava. Doing your duties and your expertise or your know-how, offering to the Lord means offering to the world, as a world, one can get the ultimate peace, joy, and siddhim vindanti manava. So this is the best thing that we can do, and that is what is required of us. And that sloka gave me the courage to make a beautiful institution, and I worked relentlessly with the help of my friends, with the help of Bhagavad Gita, with help of my friends who were motivated with the Bhagavad Gita and who believed in it, who wanted to do something good in the world, something for the nation. They all gave their hard-earned money, and we started the project, and within 2 years, with the grace of God and with Dadaji's blessings, from 1998 to 2000, we could make a beautiful institution in Ahmedabad, Gujarat. And that was the first open heart center. And for subsequent 13 years, it served the masses and people from Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, and from all over the world. We used to do bypass for $1,000, $2,000. Which is nothing, and here it used to cost about $30,000. So it's a lot of people from all over the world also used to come. And these we continued till 2013, when the other big hospitals like Cadila and Zydus and Apollo chain of hospitals came, and we gave it over to our friend Dr. Vikram Shah, who was an orthopedic surgeon affiliated with our hospital at that time, and now he's running the show and has made this Krishna Heart Hospital with his Selby Hospital. So Krishna Selby institution, and he has made the name in the world. But Exactly. अब ये सब करने के बाद में स्वामी जी जो अंतिम अध्याय है वहाँ पर आकर जो भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अब सारे धर्मों का परित्याग करने का क्या अर्थ हुआ,
और साथ ही साथ जो माम एकम शरणम व्रज जब वो कह रहे हैं तो उसके मर्म को हम कैसे समझें? जी, भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग करके माम एकम, मुझ एक को शरणम व्रज, शरण ग्रहण करो। सर्वेभ्यः पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्ति करा देता हूँ, यानी पापों से मुक्त कर देता हूँ, मोक्षयिष्यामि। सो ये इसका अर्थ है। अब यहाँ पर अद्वैत की दृष्टि से सोचते हैं तो सर्वधर्म का मतलब जो शरीर धर्म है, यानी आत्मा को छोड़कर असत के जितने भी धर्म है, अनात्मा के जितने भी धर्म है, उन सबको छोड़कर जो आत्मा का ग्रहण करता है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? जो अनात्मा के धर्म है, उन आत्मा के सारे धर्मों को छोड़कर आत्मा को ही जो व्यक्ति आश्रय ग्रहण करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ होता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि वाले इस अर्थ के बारे में हम चिंतन मनन करके इसको अपने हिसाब से अपने जीवन में लागू करें, ऐसी कृपा गुरु की करुणामय दृष्टि से हमारे जीवन में प्रकट हो। स्वामी श्री सुधीरानंद गिरी जी महाराज ने आनंद गोकुल आश्रम में बेंगलोर के समीप वार्ता के लिए समय निकाला, इसके लिए उनका आभार करते करते एक होता है अंतिम प्रश्न के रूप में। तो अंतिम प्रश्न जो है उसका संबंध दृढ़ता के साथ होता है। स्वामी जी, जैसे आपने जो स्वरूप अपनी साधना के लिए अपनाया, तो अगर एक मैं मनुष्य के सामान्य मन की दृष्टि से देखूं तो ट्रैक पर चलते चलते मन कहता है मैं ठीक हूं क्या, मैं ठीक नहीं हूं क्या, मैं सही आगे बढ़ रहा हूं क्या, वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा आता है। तो हमारी दृढ़ता बनी रहे, इसके लिए क्या आप संकेत देंगे? जी, हमारे साधना में हमें आगे बढ़ रहे हैं, इसे पहचानने के लिए एक परीक्षा करने, अपने आप को परीक्षा करने जैसा एक युक्ति है। वो यह है कि यदि आपको दुनियादारी में मन लग रहा है तो आप अंतर्मुख नहीं हो रहे हो। विषयों में आसक्ति लग रही है तो आप अंतरंग नहीं हो रहे हो। आप खुद पहचान सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ही पहचान सकते हो। आपको दुनियादारी में आसक्ति है तो आपको पता नहीं चलता है, वो चलता है। यदि है तो इससे हट रहे हो, यानी डिविएट हुए हो, उसी रास्ते में उसको मानते हो आध्यात्मिकता को, लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है। इधर दृढ़ निश्चय हो जाता है, क्या करोगे? ये कम करते अंतर्मुख हो जाओगे, ये आपको ही पता चलेगा। तो जितना जितना विषयों में आसक्ति आपको कम होती है, उतना उतना आप उस आत्मनिश्चय कर रहे हो। आत्मा सत्य है तो क्योंकि वही आनंद स्वरूप है, उसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये जो आत्मा का अनुभव हमें नहीं होता है, वो दिखता नहीं है। जैसे पेड़ आदि दिखते हैं, तो इस कारण क्या हो जाता है, ये सारे विषय दिखते रहते हैं तो इन्हीं में आसक्त हो जाते हैं, इन्हीं से सुख मिलता है ऐसा मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ बेहतरीन एक दृढ़ निश्चय करने के लिए तरीका यही है कि जितना जितना वासनाएं, राग, द्वेष आदि जगत के साथ कम हो रहा है, ये तो आपको ही पता चलता है, कोई गुरु बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरे व्यक्ति बताने की ज़रूरत नहीं है, कम हो रही है, तब आप अंतर्मुख हो रहे हो। बहुत ही सुंदर। और इस स्थान पर ये स्मरण करते हुए कि जब अंतर्मुखता इस स्वरूप में मुखरित हो रही होती है, घटित हो रही होती है, तो वो पूर्णता का स्वाद हमारे लिए सुलभ करा देती है। तो हमारे जीवन में पूर्णता प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना करने के साथ साथ ये जो 10 शांति मंत्र में से आचार्य शंकर द्वारा इस मंत्र को अभी स्थान है, उसका उच्चारण स्वामी जी की सन्निधि में करते हुए इस संवाद को विराम देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा
वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। नमो नारायण।